आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, कुछ समय पश्चात पितरों के श्राद्ध का समय आ रहा है। हमारे मन में विचार आया कि चलो आज पितरों के श्राद्ध से संबंधित चर्चा ही कर ली जाए। तो बंधुओं, हमें पितरों का श्राद्ध प्रतिदिन करना चाहिए। अब आप मन में विचार कर रहे होंगे कि लो, ये तो प्रतिदिन श्राद्ध करने का कह रहे हैं। अरे भैया, प्रतिदिन श्राद्ध कैसे हो सकता है? श्राद्ध में बड़ा खर्चा होता है। तो बंधुओं, ऐसे प्रश्न यदि आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं तो यह प्रश्न आपके निर्मूल हैं, क्योंकि प्रतिदिन हम जो पितरों का श्राद्ध करते हैं इसमें कोई विशेष खर्चा नहीं होता है, ना ही कोई ज़्यादा समय लगता है। अब कैसे करना चाहिए हमें प्रतिदिन अपने पितरों का श्राद्ध? तो शास्त्रों में नेम बताया है कि सर्वप्रथम तो हमें स्नान करना चाहिए, और जब हम स्नान कर चुके तो भगवान की पूजन करने से पहले हमें अपने पितरों की पूजन करना चाहिए। अब पितरों की पूजन कैसे होती है? तो उनके नामों का स्मरण करना ही उनकी पूजन है। और जो भी हमारे यहाँ भोजन प्रसादी बनती है, उस भोजन प्रसादी का थोड़ा सा भाग हमें प्रतिदिन चाहिए कि हम अपने पितरों को निवेदित करें। इतना करने मात्र से आपकी प्रतिदिन की पूजन संपन्न हो जाती है। पितृ पूजा करने के पश्चात हमें ठाकुर जी की, यानी भगवान जी की, अपने इष्ट देवता की पूजन करना चाहिए। अब यह तो हमने आपको प्रतिदिन पितरों की पूजन के संबंध में बताया। अब कुछ विशेष पर्व ऐसे भी हैं कि जिनमें यदि हम विधि विधान से अपने पितरों का पूजन करते हैं तो उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता होती है। तो चलिए आइए जानते हैं आज पितरों के विशेष पर्व के संबंध में। सूर्य के दो पथ हैं, एक उत्तर पथ और एक दक्षिण पथ। जब सूर्य उत्तर पथ में प्रवेश करते हैं तो इसको उत्तर गमन या उत्तरायण कहते हैं, और जब दक्षिण पथ में गमन करते हैं तो इसको दक्षिणायन कहते हैं। तो इस प्रकार से जिस दिन सूर्य नारायण उत्तर पथ में गमन करें या दक्षिण पथ में गमन करें, यह दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और इस दिन श्राद्ध करने से हमारे पितरों को बड़ी ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसी प्रकार से साल में दो समय ऐसे आते हैं कि जबकि दिन और रात्रि दोनों बराबर होते हैं। अब ये बात सुन के तो निश्चय ही आपके मन में हंसी आ रही होगी कि अरे लो भला बताओ, दिन और रात अलग अलग समय के थोड़ी होते हैं। अरे दिन रात तो पहले ही से बराबर होते हैं। बंधुओं, ऐसा नहीं है। वर्ष में कुछ समय ऐसा रहता है कि जिनमें दिन स्वभावतः कुछ बड़ा होता है और रात्रियाँ छोटी होती हैं। फिर इसी क्रम को दोहराते हुए ऐसा समय भी आता है कि जब रात्रियाँ कुछ बड़ी हो जाती हैं और दिन कुछ छोटे हो जाते हैं।
तो अब ऐसे दो समय जरूर होते हैं कि जिस दिन दिन और रात्रि बराबर होती है। ये बड़ा ही पुण्य का समय है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और इस पुण्य समय को विषुवत संक्रांति कहते हैं। तो अब ये विषुवत संक्रांति कब आती है कि जिस प्रकार से मकर संक्रांति 13 से 15 जनवरी के बीच में ही आती है, कभी 13 जनवरी को आ जाती है, कभी 14 को, कभी 15 को आ जाती है। ऐसे ही यह जो विषुवत संक्रांति होती है वो साल में 2 बार आती है। तो कब आती है? तो वह एक समय है 19 मार्च से 25 मार्च के बीच का, और दूसरा समय है 21 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर के बीच का। तो ये दोनों समय हमने जो बताए हैं, इनमें से किसी एक दिन ऐसा अवश्य योग उत्पन्न होता है कि दिन और रात्रि बराबर हो जाते हैं। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि दिन और रात्रि कब बराबर हो रहे हैं? तो आप सबकी सुविधा के लिए यह जो हमने अंग्रेजी महीने बता दिए हैं, तो जब ये अंग्रेजी महीने आए तो इनके शुरू में ही आप किसी योग्य जो ज्योतिषी है अथवा खगोलविद है, उनसे सभी ने आग्रह करके ये जान लें कि भगवान जी इस महीने में आप बता दीजिए कि दिन और रात्रि कब बराबर होंगे। अब जब वो ये बता दें कि फला दिन और रात्रि बराबर होंगे, तो ऐसे पुण्य समय में यदि आप अपने माता पिता भाई बहन इत्यादि जो भी आपके इष्ट हैं, पूर्वज हैं, पुरखे हैं, इनका श्राद्ध करते हैं, तो इस समय किया गया आपके द्वारा यह जो श्राद्ध होता है उनके लिए परम आनंददायी होता है। जब चंद्रमा और सूर्य एक राशि का त्याग करके दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो यह जो उनका संधि काल होता है, यह संधि काल भी जो है बड़ा ही पुण्यप्रद होता है। इस संधि काल में भी हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर सकते हैं। अब अपने माता पिता बहन भाई भौजाई नाते रिश्तेदार जो भी अपने इष्ट मित्र हैं, उनकी जो श्राद्ध तिथि होती है, यानी जिस दिन वे इस दुनिया को छोड़ करके परलोकवासी हो जाते हैं, उस दिन भी हम उनका श्राद्ध कर सकते हैं। जब हम तीर्थ यात्रा जाएं या जब हमारे घर में नया अन्न आ जाए, या जब हमें योग्य विद्वान आचार्य मिल जाए, क्योंकि यह कार्य जो विद्वान आचार्य होते हैं उनसे ही यह कार्य कराना चाहिए। तो जब इस कार्य को करने वाले विद्वान हमें मिल जाएं, तो उसी समय शुभ मुहूर्त समझ लेना चाहिए। अब कुछ तिथियां भी ऐसी हैं और दूसरे महीनों की जो पितरों को बड़ी ही प्यारी हैं। अब वे तिथि कौन कौन सी हैं उन्हें भी आप सुन लीजिए। सर्वप्रथम जो वैशाख शुक्ल पक्ष की तीज, जिसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं, यह अक्षय तृतीया या आखा तीज कार्तिक सुदी नौमी, भादों कृष्ण पक्ष की अमावस्या, महाओं के कृष्ण पक्ष की अमावस्या और
कार्तिक महीने की अमावस्या और पूर्णिमा, ये तिथियां जो है वह पितरों को बड़ी ही प्यारी है। एक तिथि और भी है जो पितरों को विशेष प्रिय है। वह तिथि कौन सी है? आप सब जानते हैं कि जिस दिन सूर्य मकर संक्रांति में आते हैं, यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं, वह दिन भी बड़ा पुण्यप्रद होता है। और अंग्रेजी महीने के हिसाब से सूर्य 13 से 15 जनवरी के बीच मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो इसके बारे में भी हम किसी विद्वान ज्योतिषी या खगोलविद से जानकारी ले सकते हैं कि किस दिन मकर संक्रांति पड़ रही है। तो जिस दिन वह विद्वान हमें बता दें कि इस दिन मकर संक्रांति पड़ रही है, उस दिन हमें अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। अब हम आपको सबसे बड़ा मुहूर्त बता रहे हैं पितृ श्राद्ध के संबंध में। तो वह सबसे बड़ा मुहूर्त कौन सा है? सुनो कि जिस दिन हमारे घर में प्रसन्नता का वातावरण हो, सब लोगों के मन में पितरों के प्रति भक्ति भावना उत्पन्न हो, जिस दिन हमें श्राद्ध से संबंधित संपूर्ण वस्तुएं या हमारी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो वस्तुएं हम अपने पितरों को अर्पित करना चाहते हैं, ये वस्तुएं प्राप्त हो जाएं। जिस समय हमें योग्य आचार्य मिल जाए, हमें उसी समय और उसी दिन अपने पितरों का श्राद्ध कर देना चाहिए। और कभी भी मन में इस प्रकार का भय हमें नहीं रखना चाहिए कि अरे पितरों की पूजा में बड़ा सामान लगता है, पितृ कैसे प्रसन्न होते हैं। अरे आपके पास में जो भी वस्तु उन्हें अर्पित करने के लिए है, वही आप भक्ति भावना से उन्हें अर्पित कर दीजिए। जो भी वस्तु भक्ति से आप अर्पित करेंगे, पितृ उनसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। बंधुओं, कभी भी वर्ष के मध्य में अपने मन में भक्ति भावना उत्पन्न हो जाए, उसी दिन उसी समय हमें अपने पितरों का श्राद्ध कर देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी? और एक निवेदन और है हमारा कि यदि आप अपने 1 या 2 इष्ट मित्रों को यह विषय वस्तु प्रेषित कर देंगे तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। आज्ञा दें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।